हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स रैंक बूस्टर में। तो आज का चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, जिसके हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारा ट्रेंड है नवोदय विद्यालय में आने का कि ये क्वेश्चन अक्सर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम n को वो ले लेते हैं जहाँ तक हमें प्राकृतिक संख्याएं लेनी होती हैं। तो n इजकल टू यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है हमारा n+1/2। ठीक, तो मैं यहाँ पर n के 20, यहाँ पर 20+1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20×21/2, और जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 210। ठीक है, तो अब आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 210 होगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है हमारा n²। तो यहाँ पर हमारी टोटल विषम संख्याएं कितनी है, n=15। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, n²। तो यहाँ पर हम n की जगह 15 रख सकते हैं, और 15 का स्क्वायर आपको उम्मीद है पता होगा 225। ठीक है, कुछ स्क्वायर आप याद रखिए, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324, 21 का स्क्वायर 441। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट के टू क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट के 2 क्वेश्चन से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इससे भी ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। हमारी क्वेश्चन क्या है, 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर हमें अंतर निकालना है। सबसे पहले हम 6 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, और फिर निकालेंगे यहाँ पर हम 6 का अंकित मान। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यहाँ पर स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, और अंकित मान को हम कहते हैं फेस वैल्यू। अगर आपको ये दोनों फाइंड आउट नहीं करनी आती हैं तो मेरी इस पर सेपरेट वीडियो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैंने एंड स्क्रीन पर ये वीडियो लगाई है, और ऊपर आई बटन पर भी आपको ये वीडियो शो हो रही होगी। आप इस वीडियो के बाद उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, जब आप इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे या स्थानीय मान निकालेंगे तो ये यूनिट प्लेस पर है, तो 3×1 कितना आया, 3। ये टेंस प्लेस पर है तो 5×10 = 50। ठीक है, ये 100 प्लेस पर है तो 4×100 = 400। यहाँ पर ये 6 हमारा किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, तो 6×1000 कितना हुआ, 6000। और जब हमें 6 का अंकित मान निकालना है, अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं और इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। तो मैंने बताया था जिस चीज़ का भी हमें फेस वैल्यू निकालना है वो उसकी खुद ही वैल्यू होती है, मतलब 6 का जो अंकित मान होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का अंकित मान वह नंबर स्वयं ही होता है। अब आपको ये इसका डिफरेंस निकालना है, इसका अंतर निकालना, और जब भी हम दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या में 6000 है, तो 6000 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5994। ठीक है, अब जब आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है आपको, उससे आपको एक अंक घटा के 0 लिख देने हैं। ठीक है, अब 3 अंकों की यहाँ पर सबसे छोटी लिखनी है तो आपको 2 0 लगाने हैं। मतलब मैंने आपसे क्या कहा, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है आपको, उसमें से एक घटाकर आप 2, मतलब उसमें से एक संख्या घटाकर जितनी संख्या है उतने आपको 0 लगा देने हैं, और आपको उसके आगे 1 लगा देना है। ठीक है, यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अब आप देखिए, फोर्थ का थर्ड ऑप्शन हमारे से मैच होता है। अगर आपसे पूछा जाता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है,
तो मैंने आपको बताया जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है उससे आप 1 अंक घटा दिया। आप 4 अंकों में से 1 अंक घटा दीजिए तो 3 जीरो लगा दीजिए और उसके आगे आप क्या लगा देंगे 1, ठीक है। फिर लास्ट में आपको 1 लगा देना है। तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लास्ट तक वीडियो के मिलते रहेंगे। और आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कौन सा क्वेश्चन आपके नवोदय एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसका लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक ये होता है जितने भी अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है उतने आप 9 लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो आप 3 9 लगा दीजिए और यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर आपको 4 अंकों की लिखनी होती तो आप 4 9 लगा देते, ठीक है। तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। 5 की लिखनी है तो 5 9 लगा दिए। तो हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन है 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना है 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को। अब हमारा क्वेश्चन था, हमने पढ़ाई था 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी धनात्मक संख्या, एक होती है हमारी ऋणात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या क्या होती है, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर नहीं पता होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। संख्या हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है धनात्मक संख्या, एक होती है ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव नंबर, जिनके आगे हमारा पॉजिटिव का साइन हो। लेकिन हमें पता है पॉजिटिव नंबर्स के आगे हमारा कोई साइन नहीं होता है। जिन संख्याओं के आगे कोई साइन नहीं हो उन्हें भी हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। जैसे 4 5 6 ये हमारे क्या है? पॉजिटिव नंबर हैं। अब ऋणात्मक संख्या क्या होती है? इन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इनके आगे जरूर साइन मेंशन होता है, जैसे -4 -3 -2, ये हमारे क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या निकालना है? 15 से कम धनात्मक विषम संख्या है। तो 15 से कम कौन कौन सी धनात्मक विषम संख्या होंगी? सबसे पहले आपका 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। क्या आपको 15 भी लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 15 से कम दी गई है हमें, ठीक है। तो 15 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, इन्हें देखिए कितने टोटल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको पता है विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है? n²। n की जगह क्या है यहाँ पर? 7, मतलब इनकी कुल योग कितना है? 7, मतलब 7 संख्याएं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 49। तो यहाँ पर आप 49, और जब आप इन नंबर को सेपरेट ऐड करेंगे बिना फार्मूले के, तब भी आपको जो टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 49, ठीक है। तो हमें फार्मूला यूज करके शॉर्टकट वे में इसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन हमारे कौन सा मैच करता है 49 से। तो आप देख रहे हैं हमारा सेकंड ऑप्शन 49 मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन से। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आप देख रहे हैं 7th क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे लड़खड़ा जाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें 41 से लेकर 50 तक की क्रमांगत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको क्रमांगत संख्याएं पता होनी चाहिए कि क्रमांगत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमांगत संख्याएं हमारी लगातार संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है? ये सब हमारी क्रमांगत संख्या है। अब इनका आपको जो सूत्र लगेगा, इनका जो फार्मूला लगेगा, वो आपका बिल्कुल अलग फार्मूला होगा। तो देखिए ध्यान से क्या होगा इसका फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया क्रमांकन मतलब बिल्कुल कंटिन्यू नंबर्स होते हैं, ठीक है। कंटिन्यू नंबर 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। ये हमारे 41 to 50 हमारे क्रमांगत संख्या हमने लिख दी हैं। अब आपको ये पता करना है कि इनका जो सम होगा, इनका टोटल सम कितना होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है,
जिसे कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एस एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एन वाई मतलब एन पदों का योग, एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन का होल डी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पर एन हमारा होता है कि कितने पद दिए गए हैं। हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारे टोटल टर्म्स कितने थे, 10। ठीक है, आपने यहाँ पर हमने आपको काउंट करके दिखाए थे, तो यहाँ पर 10 लगा दिए, एन मतलब हमें 10 पदों का योग पता करना है। ठीक है, 10 पदों का योग फाइंड करना है। अब यहाँ पर एन है, वहाँ पर 10 रख दिए, जहाँ जहाँ एन है हमारा वहाँ क्या रख देंगे, 10। अब आप कहेंगे भैया ए क्या होता है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, जो पहला पद जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, इसे हम कहते हैं ए। ठीक है, जहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो 2 इंटू ए हमारा कितना है 41 प्लस एन की जगह फिर 10 रख दिए, 10 माइनस 1। अब डी क्या होता है, डी होता है हमारे जो लगातार पद हैं। ठीक है, जो बिल्कुल क्रमांगत पद हैं उनके बीच में अंतर कितना है, जैसे 41 और 42 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। 42 और 43 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। लेकिन हम लगातार पदों के बीच का अंतर पता करेंगे, ये नहीं कि आप 42 और 44 के बीच का अंतर पता करेंगे, लगातार होने चाहिए, जैसे बिल्कुल एडजेसेंट पड़ोसी पदों का आप अंतर देखेंगे, जैसे 44 45 46 47 48 49 49 और 50। ठीक है, आप किसी भी पड़ोसी पद का यहाँ पर नेबर टर्म का जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। अब डी की जगह क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। अब आप इसे सॉल्व आउट करिए, 10/2 कितना हो गया, 5 हो गया। 2 इंटू 41 कितना हो गया, 82 प्लस 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई जब आप 91 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है आपको 41 से 50 तक की क्रमांगत संख्याओं का योग निकालना समझ में आ गया। और मेन चीज़ है आपको इसका फार्मूला लर्न होना चाहिए। ये फार्मूला है, यहाँ पर एन हमारे टोटल टर्म होते हैं, जितने भी हमें टोटल टर्म जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है जहाँ से वो टर्म स्टार्ट हो रहे हैं। डी हमारा रिस्पेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, मतलब नेबर टर्म्स का मतलब पड़ोसी पदों के बीच का डिफरेंस होता है। और इस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेशन से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हमारा 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर। ठीक है, तो एन हमारे वो होते हैं जितने प्राकृत संख्याओं का हमें योग बताना है। तो एन इक्वल टू यहाँ कितना हो जाए 65, तो एन स्क्वायर की जगह आप क्या रख देंगे 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो एन स्क्वायर की जगह आप क्या रख देंगे 65 का स्क्वायर, और 65 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 2145। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। और अगर आपको इजी वे में समझना है, अब आप कहेंगे इसका स्क्वायर करने में तो हमारी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो आप इसे 60 + 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। आपको वो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और उम्मीद है आपको पता होगी, a² + b² + 2ab। वहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर, b की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 60 इंटू 5। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इस उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर फार्मूला मैंने सॉरी आपको गलत बता दिया था। फार्मूला हमारा होता है प्राकृत संख्याओं का n + 1/2। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था इस तरीके से। तो अब n की वैल्यू यहाँ पर 65 थी, तो 65 + 1/2। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65 × 66/2। ठीक है, तो 2 3 जा 3, और यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 2145। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड मैच करता है इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है हमारा। 9th क्वेश्चन है,
वह आवाज संज्ञा बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। हमारा क्वेश्चन है वह आवाज संज्ञा बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। ठीक है, अब आवाज संज्ञा क्या होती है? आवाज संज्ञा का दूसरा नाम हमारा रूल संज्ञा भी होता है। ठीक है, इन इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोस टाइप ऑफ नंबर्स विच हैव टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ ओनली। आवाज संज्ञा वह संज्ञा होती है इनके दो गणनखंड होते हैं, एक एक और दूसरा वह संख्या स्वयं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो आवाज संज्ञा के सूत्र को, जो आवाज संज्ञा की परिभाषा को फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए 105। अब आपको ये बताना है कि 100, देखिए 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स से अगर एक भी फैक्टर ज़्यादा होगा तो वह आवाज संज्ञा नहीं होगा। एक तो एक होना चाहिए और दूसरा वह स्वयं होना चाहिए। अब 105 है, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं तो जिन नंबर्स का एंड हमारा 0 या 5 से होता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। अब आप 5 से इसे डिविजिबल कर सकते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 बन जा 5। ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल है। तो ये हमारा थर्ड से भी, मतलब हमारा थर्ड नंबर से डिविजिबल हो रहा है। ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जब आप जो हमें नंबर्स दिए गए उनका सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। अब आप 1 और 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना है? 6। तो ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा आवाज संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर इन्होंने सब में 5 दिया है, तो आपको इसी तरीके से पता करना है। देखिए यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 5 है, यहाँ पर भी, ये इस ऑप्शन में भी इकाई के स्थान पर 5 है और ये तो है ही 5। ठीक है, तो सभी ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 5 दिया है इन्होंने। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और वह स्वयं संख्या। उन दोनों फैक्टर्स के अलावा उसका थर्ड फैक्टर कोई नहीं है। ऐसी जो भी संख्या होगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखिए 15 हमारा 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, तो इसके भी हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अब आप थर्ड देखिए, थर्ड हमारा क्या है? 35 हमारा 5 से भी डिविजिबल है, 5 से भी विभाजित है और हमारा 7 से भी विभाजित है, तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो 5 से डिविजिबल है एंड हमारा 1 से डिविजिबल है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? 1 एंड 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 एंड 5 से डिविजिबल है, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आपको कोई भी फैक्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके के। आपको अभी 16 क्वेश्चंस और बचे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और नंबर सिस्टम आपका फुल कवर हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। और आपके नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनसे बाहर क्वेश्चन नवोदय विद्यालय 2021 में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है? वह आवाज संज्ञा बताइए जो सम और अभाज्य दोनों हो। ठीक है, सम संज्ञा हमारी कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक है, और आवाज संज्ञा हमारी कौन सी होती है? आवाज संज्ञा वो होती हैं, आपने पिछले क्वेश्चन में समझ ही गए होंगे, जिनके 1 और इटसेल्फ फैक्टर हो। अब सबसे पहले चारों ऑप्शन में आप ये देख लिए सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सम तो हमारी चारों ऑप्शन है, क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे क्या है? 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा अभाज्य कौन सा है। वही तो संख्या हमारी सम और अभाज्य दोनों होगी। देखिए 2 तो हमें पता है सबसे छोटी आवाज संख्या होती है। ठीक है, 2 के क्या फैक्टर होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, और 4 के क्या फैक्टर्स होंगे? हमारे 2 से भी डिविजिबल होगा, तो ये इसके फैक्टर्स क्या है? 2 से ज़्यादा है, तो ये हमारा आवाज संख्या नहीं होगा। 6 हमारा क्या होगा? 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी, इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा है। 8 हमारा क्या होगा? ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, तो इसके भी फैक्टर्स हमारे 2 से ज़्यादा है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर विल बी द फर्स्ट आंसर। अब हमारा 11th क्वेश्चन क्या है? अब आपको यहाँ पे बताया 5 रेज़ टू द पावर 0 का मान क्या होगा, मतलब 5 की घात 0 का मान क्या होगा। हमारा एक नियम होता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, अगर उसकी घात अगर आपको 0 देखने को मिल रही है तो उस संख्या का मान क्या होगा? 1। ठीक है, तो हमारा 5 की घात 0 का मान क्या होगा? 1। तो हमारे सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे इनसे भी ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं, और लास्ट में मैं आपको कुछ मैजिकल ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो बने रहिए।
स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। अब आप देखिए हमारा 12 क्वेश्चन है, प्रथम दो आवाज संज्ञाओं का योग बताना है आपको। क्या बताना है? योग। अब आपको ये पता होगा कि अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट बात कि वन हमारा आवाज संज्ञा क्यों नहीं होता है। वन के हमारे 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं। आवाज संज्ञाओं का जो परिभाषा होती है वो ये कहती है एक हो और वह संज्ञा खुद हो। अब एक तो हमारा एक से तो विभाजित हो गई और वह खुद से, मतलब दोनों संख्या हैं तो एक ही, तो इसलिए हमारे एक के 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं। एक के क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए एक हमारी आवाज संज्ञा नहीं होती है। हमारी सबसे छोटी आवाज संज्ञा 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रथम दो आवाज संज्ञाओं का योग बताना है, तो सबसे छोटी आवाज संज्ञा क्या होती है? 2। 2 के हमारे क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ, तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स होते हैं। अब प्रथम मतलब होता है पहली दो संज्ञा, प्रथम मतलब पहली दो संज्ञा है, और दूसरा फैक्टर, दूसरी आवाज संज्ञा क्या होगी? दूसरा प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 के भी हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं, 3 एंड 1 इटसेल्फ। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 13 क्वेश्चन क्या है? दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्या हमारी 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। तो विषम संख्या हमारी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। फिर हमारी क्या होती है? 3। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा? दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर, और जब भी हम अंतर निकालते हैं तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 - 1 = क्या होगा? 2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड अगर आ जाए आपके पास, दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो सम संख्या हमारी क्या होती हैं? जो 2 से डिविजिबल होती हैं, तो 2 एंड 4। ठीक है, तो इनमें भी जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल या क्वेश्चन से आपको क्या समझने को मिल रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर या दो लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 ही होता है। हमारा 14 क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है? ठीक है, तो सबसे छोटी आवाज संख्या हमारी 11 ही होगी, क्योंकि 10 तो होगी नहीं। 10 हमारा क्या है? 10 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। लेकिन 11 के कितने फैक्टर्स हैं? 11 के हमारा 1 है एंड 11 है, मतलब 1 फैक्टर और इटसेल्फ, मतलब वही नंबर स्वयं है। तो हमारा 11 विल बी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है? ठीक, हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है? अब आप कहेंगे 99। बिल्कुल नहीं। क्यों 99? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 3 से भी डिविजिबल है ये, 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ी आवाज संख्या नहीं होगा। सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या 98 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारा आपको पता है जो जिन नंबर्स का एंड हमारा 0, 2, 4, 6, 8 से होता है वो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल है ये। ठीक है, एंड हमारा किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है, और हमारा 12 से डिविजिबल है। तो इसके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए आवाज संख्या नहीं होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? 97। 97 के हमारे 2 फैक्टर्स हैं, 1 होगा एंड 97। इसके अलावा हमारा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 97 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? 1 एंड 97। ठीक है, तो इसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ी आवाज संख्या होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन, रोमन संख्या पत्ती में सी का मान क्या होता है? तो रोमन संख्या पत्ती में सी का मान होता है हमारा 100। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में होने वाले क्वेश्चन है, मतलब बहुत कम टाइम में आपको 1 मार्क दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको लर्न होने चाहिए कि रोमन संख्या पत्ती में सी का मान क्या होता है, डी का मान क्या होता है, एल का मान क्या होता है। इन सब की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा वीडियो के एंड तक। तो हमारा 17 क्वेश्चन क्या है? 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या है? ठीक है, शून्य की प्लेस वैल्यू क्या है? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ सकते हैं, प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 1023 में आपको शून्य का
प्लेस वैल्यू पता करनी है। मैंने आपको फिर बताया, अगर आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में कोई भी प्रॉब्लम है तो नो डाउट आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हम आपके लिए एंड स्क्रीन में भी अपनी वीडियो लगा देंगे और ऊपर आई बटन पर भाई आपको वीडियो शो हो रही होगी, ठीक है। अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बात है, इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को देखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू वाली, ठीक है। लेकिन इस 25 क्वेश्चंस की सीरीज को देखने के बाद ही जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप इस वीडियो को ना देखें और आपका कुछ मिस हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शून्य की प्लेस वैल्यू शून्य होती है, ठीक है, चाहे वो शून्य किसी भी प्लेस में हो। जैसे अब आप कहेंगे यहाँ पर यूनिट डेट है, ये हमारा टेंस डेट है, ये 100 डेट है, बिल्कुल। अब आप शून्य की मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो कितना आएगा, शून्य। आपको बताया जब आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे, चाहे वो 1000 प्लेस पर हो, चाहे वो लाख प्लेस पर हो, चाहे वो 10 लाख, चाहे 1 करोड़, ठीक है, जब आप शून्य की मल्टीप्लाई किसी भी ग्रेटर डेट से करें या स्मॉलर डेट से करें, लेकिन रिजल्ट विल बी द 0 एंड 0, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो शून्य की प्लेस वैल्यू निकालें तो हमारी क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, 0 ही होगी। ये बात आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन क्या है हमारा, LXXB 3 बार हमारा स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये रोमन संख्या पत्ती का है, इसमें आपको बताना है कि रोमन संख्या में किस संख्या का बोध क्या होता है। अब आपने 16 क्वेश्चन में क्या देखा था, रोमन संख्या में C का मान क्या होता है, 100। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको जितनी भी वैल्यू वो आपको वीडियो के एंड तक सभी की वैल्यू पता लग जाएंगे, और किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस वो भी आपको पता लग जाएंगे। L का वैल्यू होता है हमारा 50, ठीक है, और ये हमारा x होता है 10, x किसे रिप्रेजेंट करता है 10, ठीक है। तो 50 + 10 कितना हो गया, 70। और ये हमारा जो उल्टा b होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है 5 को, ठीक है। तो 50, 60, 70, 75, और ये हमारे जो 1 है ये हमारे 1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 50, 60, 70, 75, 76, 77 एंड 78। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारे 19 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है। 88,888 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, या हम इंग्लिश में क्या सकते हैं, प्रीफिक्स बताना है हमें। क्या बताना है, प्रीफिक्स। अगर आपको पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या में प्रॉब्लम है या प्रीफिक्स एंड सफिक्स में प्रॉब्लम है, तो हमने एंड स्क्रीन पे अपनी वीडियो बना दी है, मात्र 5 मिनट की वीडियो है, और उसमें हमने पूर्ववर्ती एंड उत्तरवर्ती के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स को आप ओनली 5 मिनट्स में लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं 19 क्वेश्चन पर आता हूँ। तो 19 क्वेश्चन में हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करते हैं, हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस नंबर से, ठीक है। तो यूनिट डेट में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमें किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती निकालना है या प्रीफिक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, यूनिट डेट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और रिक्वायर्ड आंसर विल बी द प्रीफिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, मतलब वो उस संख्या का पूर्ववर्ती होगा। तो चलते हैं हम 20 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 16,540 की अनुवर्ती संख्या बतानी है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती बात एक ही है। अनुवर्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, ठीक है। और जो पूर्ववर्ती था, पूर्ववर्ती को इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं, और एक और प्रोनाउंसिएशन होता है उसका इंग्लिश में, और वर्ड होता है उसके लिए कहते हैं प्रीसीडिंग नंबर। एंड अनुवर्ती को हम कहते हैं सक्सीडिंग नंबर, ठीक है। तो हो सकता है आपके पेपर में प्रीसीडिंग नंबर एंड सक्सीडिंग नंबर के रूप में आ जाए, या प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो 16,540 की आपको अनुवर्ती संख्या बतानी है। तो जब हम अनुवर्ती निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिट डेट में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। यूनिट डेट में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब आप बात करेंगे तो 16,541, या इंग्लिश में कहेंगे 16,541
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम 21 क्वेश्चन की तरफ। तो 21 क्वेश्चन हमारा क्या है, IVCDIX, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो IB के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो बार हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, जितना भी नंबर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बार अगर ऊपर लगाए तो उसकी मल्टीप्लाई हम 1000 से कर देंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था उल्टा बी किसे रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके पीछे जो नंबर लगा हो, ठीक है, उसका मतलब होता है इस नंबर में से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब देखिए उल्टा बी हमारा 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पीछे हमारा क्या लगा है, सिंगल डेट, इस तरीके से आई, मतलब ये हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना है 4। अब 4 के ऊपर जो बार लगा है उसका मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो 4 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, डी हमारा रिप्रेजेंट करता है 500 को, ठीक है। उससे पहले सी हमने 16 क्वेश्चन में देखा था, सी हमारा रिप्रेजेंट कैसे करता है 100 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 500 में से 100 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, डी से पहले। अगर हमें 400 लिखना है तो हम क्या लिख देते हैं, CD लिख देते हैं। इसका मतलब होता है डी, यहाँ पे सी, डी का मतलब होता है 500, सी का मतलब होता है 100, ठीक है। तो 500 में से 100 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 400, ठीक है। IX, एक्स का मान कितना होता है 10, और यहाँ पर 1 हमारा पहले लगा हुआ है, तो हमने बताया जो पहले लगा हुआ था वो उस बाद वाली संख्या में सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो ये 10 है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस IB बार की वैल्यू कितनी हुई, IB बार की वैल्यू हो गई हमारी 4000, ठीक है। और CD की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 400, ठीक है, आपको पता ही है किस तरीके से। IX की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 4000 प्लस 400 प्लस 9 इक्वल टू कितना आया 4409, ठीक है। तो अब आप देख ही रहे हैं थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 4443 में यहाँ 3 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था जातीय मान या अंकित मान उस नंबर का वही नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जातीय मान भी क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। चलते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। तो 23 क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 और 20 के बीच में कुल कितनी आवाज संख्या। तो आवाज संख्याओं के क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं इस 25 क्वेश्चन में, तो आप समझ ही होंगे आवाज संख्या वह संख्या है जिनके 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर हों, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन सी आवाज संख्याएं होंगी, हमारा 11 होगा, 13 होगा, ठीक है। और हमारा क्या होगा 15 होगा, 15 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो हमारा 3 एंड 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 11, 13, 15 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। 17 हमारा किससे डिविजिबल है 1 एंड 17 से। 19 होगा हमारा 1 एंड 19 से, ठीक है। तो हमारे कितने नंबर आ गए 20 होगा नहीं, ठीक है। तो हमारे 4 नंबर्स ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे 10 एंड 20 के बीच में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 24 क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 इंटू 100 का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो 1 इंटू 1, ठीक है, कितना भी ग्रेटर नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 1, अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा 25 क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 25 क्वेश्चन में देख रहे हैं 7 डिवाइडेड बाई 9 इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो हमने बताया था जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर होगा 1, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरीके के अमेजिंग क्वेश्चंस की टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी हो लगी हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कर दो यार। शेयर करोगे तो उन बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी जिन बच्चों को हेल्प नहीं मिल पाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।